Okay, question number 1, why most of the insects are considered harmful to human beings? इसके आंसर के लिए come to the page number 89, topic useful insects. Most of the insects are very harmful of human beings. Yes, most of the insects are very harmful to human beings and cause many dreadful diseases like malaria, yellow fever, viral, dengue, chikungunya and many more. That's it. This is answer number 1. Most of the insects are very harmful to human beings and causes many dreadful diseases like malaria, yellow fever, viral, dengue, chikungunya and many more. This is answer number 1. टिक कर लिया सभी ने? Yes, ma'am. Okay. Question number 2. Why spiders are not considered as insects? Okay. Come to the page 90. Here. Yes, ma'am. Page number 90. Yes, ma'am. For answer number 2, come to the page number 90 in info zone. Info zone. Ma'am. Yes. Spiders, that's the answer number 2. Spiders are not insects. They are arachnids. The main difference between insects and arachnids is the number of legs. Insects have 6 while spiders have 8 legs. This is answer number 2. Okay. Info zone. This is answer number 2. Whole. पूरा. ये पूरा answer number 2 है. टिक कर लीजिए. Yes, ma'am. हो गया. Okay. Now, question number 3. Mention any 3 uses of insects with examples. Same page, page number 90. Here are. Yes, ma'am. इसी पे है. कोई भी 3 लिखने हैं आपको तो pollination of plants लिख लीजिएगा. ठीक है. Pollination of. Ma'am. Yes. मैम इसमें 3 लिखेंगे. Yes. 3 लिखना है ना. Any 3. Pollination of plant, food sources beneficial to the gardener. ये 3 कर लीजिएगा. Pollination of. पूरा है ना. यस बेटा, उसको एक्सप्लेन भी करना है और साथ में उसके जो इंसेक्ट्स उसमें इंक्लूड होते हैं एज ए एग्जांपल वो भी आपको शो करना है. सो पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स पूरा, पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स पूरा, फूड सोर्सेस ऑफ अदर एनिमल्स पूरा और ये बेनिफिट्स टू द गार्डन पूरा. दिस इज आंसर नंबर 3. ये 3 पॉइंट्स है इसके. ठीक है, सभी को समझ आ गया? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? ऑल 3 पॉइंट्स. नो मैम. ऑल 3 पॉइंट्स. मैम सुनिए. यस यस यस. इसमें मैम हम पूरा पॉल्यूशन ऑफ प्लांट का पूरा लिखना है क्या मैम? येलो तक पूरा पैराग्राफ. यस, पूरा ही लिख लीजिएगा बेटा. पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स आपको पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा. फूड सोर्सेज ऑफ अदर एनिमल्स भी पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा. बेनिफिशियल टू द गार्डन. ज्यादा बड़ा हो गया. हाँ बेटा, तो बड़ा हो गया. यूजर्स पूछे हैं तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा. नहीं तो एक काम करें, डू वन थिंग. ठीक है, उसके आगे का एक्सप्लेनेशन मत लिखिएगा. पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स टॉपिक डालिएगा और आगे लिख दीजिएगा फॉर एग्जाम्पल. तो फॉर एग्जाम्पल में क्या आएगा इसमें? बटरफ्लाईज एंड बीज. ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? मैम एक बार फॉर एग्जाम्पल. रुके बेटा, बता रही हूँ. 1 सेकेंड ना, मार्कर मंगवा देते हैं. भैया मार्कर ला देंगे? 1 सेकेंड, मार्कर आ रहा है. आपको बताती हूँ इसका आंसर कैसे लिखना है आपको. ठीक है, सिर्फ टॉपिक डालना है आपको, पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स. उसके आगे बस फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाईज एंड बीज, फूड सोर्सेस और अदर एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल मैम जो लिखा वो इंसेक्ट से लेकर. हाँ फलक, 1 सेकेंड ना, बस मुझे मार्कर मिल जाए देन मैं आपको शो करती हूँ कि कैसे आपको इस आंसर को मेंशन करना है. ओके, तब तक के लिए
Come to the question number मैम 4. Look, 1 second ना, देखिए कैसे लिखना है इस आंसर को, देखिए. आंसर नंबर 3 insects मैम साफ दिख नहीं रहा है. यस मैम नहीं दिख रहा. मैम मार्कर बहुत हल्का चल रहा, दिख ही नहीं रहा है. मैम मार्कर चल ही नहीं रहा. यस मैम, एकदम धीमे है, नहीं दिख रहा है. मैम नहीं दिख रहा. मैम मैम कुछ दिख नहीं रहा है. मैम इतना हल्का है कि दिख ही नहीं रहा. बोर्ड पे लाइट पड़ रही है इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा फेडेड शो हो रहा है. Let's see. फर्स्ट में लिखा हुआ है इंसेक्ट्स आर यूजफुल बाय. ठीक है, कहीं लिखना है तो लिख लीजिए, किसी कॉपी में लिखना है मैम तो फिर लिख से लीजिए. बोलिए. इंसेक्ट्स मैम फिर आर से बोलिए. insects are हाँ useful by. एक सेकेंड मैम. Yes, insects are useful by. हाँ मैम. Yes, insects are और useful by. उसके बाद एक छोटा सा डैश पुट कर दीजिए by के आगे. Now come to the first point. First point है pollination of plants. ये लिखा हुआ है pollination of plants. मैम धुंधला दिख रहा है. तभी तो मैं पढ़ के सुना रही हूँ आपको. मेरी फिंगर पॉइंट देखिए, ये लिखा हुआ है पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स. आपकी बुक में लिखा हुआ है ना. यस मैम, पहला पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट है पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स. उसके आगे एक छोटा सा डैश करके लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई एंड बीज. आपकी बुक में लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई एंड बीज. ठीक है, ये आपका सिर्फ फर्स्ट पॉइंट हुआ. ठीक, फर्स्ट पॉइंट पॉलिनेशन ऑफ प्लांट फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई एंड बीज. अंडरस्टूड? मैम सेकंड वाला भी ऐसे ही करना है. यस, जस्ट लाइक दैट. सेकंड पॉइंट भी आपको ऐसे लिखना है. सेकंड पॉइंट डालेंगे और उसके आगे लिखेंगे फूड सोर्सेस ऑफ अदर एनिमल्स. फूड सोर्सेस ऑफ अदर एनिमल्स में आगे छोटा सा डैश पुट करके लिखेंगे. देखिए बुक में लिखा हुआ है, वहां टिक कर लीजिए. टिक्स एंड ग्रास हॉपर्स. क्या मैम? एंड ग्रास हॉपर्स. ठीक है मैम. कहाँ लिखा? अच्छा यस मैम दिख गया. सेकेंड लाइन में देखिए, सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है TICKS. टिक्स एंड ग्रास हॉपर. ये सेकेंड पॉइंट का एग्जाम्पल हुआ. ठीक है, यस मैम दिख गया. यस. सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया. इसमें क्या लिखना है? फूड सोर्स ऑफ अदर एनिमल्स. छोटा सा डैश पुट करेंगे और आगे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल टिक्स एंड ग्रास हॉपर. थर्ड पॉइंट है बेनिफिशियल टू द गार्डनर. बेनिफिशियल टू द गार्डनर. मैम ये वाला करवा रही है. यस, थर्ड पॉइंट है बेनिफिशियल टू द गार्डनर. क्योंकि डीकम्पोजिशन बड़ा पॉइंट है तो उससे बेटर है कि आप बेनिफिशियल टू द गार्डनर वाला पॉइंट लिख लीजिए. बेनिफिशियल टू द गार्डनर लिखेंगे और उसके आगे एग्जाम्पल लिख लीजिए लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई. मैम कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा यस मैम, लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई. यस मैम हो गया. ठीक है, ये उस पॉइंट के दो एग्जांपल्स, दो इंसेक्ट्स हैं. तो ये वाला आंसर सभी को समझ में आ गया कैसे लिखना है?
यस मैम, इजी कर दी। पॉइंट के ऊपर से लिखिए इंसेक्ट आर यूजफुल। यस, क्या बोल रहे हैं फलक? व्हाट्स योर क्वेश्चन? मैम आंसर जो लिखी है पॉइंट से पहले वो क्या लिखी है? Insects are useful. Insects are useful by. इंसेक्ट्स आर यूजफुल बाय। Yes, insects are useful by. फिर फर्स्ट पॉइंट पॉलिनेशन ऑफ प्लांट होगा, उसका एग्जाम्पल होगा। सेकंड पॉइंट फूड सोर्सेस ऑफ अदर एनिमल्स होगा, उसका एग्जाम्पल होगा। देन थर्ड पॉइंट बेनिफिशियल टू द गार्डनर होगा, उसका एग्जाम्पल होगा। ठीक है? ओके मैम। एनी डाउट? क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई डाउट है? देन आस्क। इफ यू हैव एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 3 देन आस्क। क्लियर है? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। यस। क्वेश्चन नंबर 3 में, आंसर नंबर 3 में आपको सबसे पहली लाइन लिखनी है इंसेक्ट्स आर यूजफुल बाय। ठीक है, छोटा सा डैश पुट करना है। उसके बाद उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स। आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 90 में। ठीक है, वहां पर लिखा है पॉलिनेशन ऑफ प्लांट आपका पहला यूजफुल पॉइंट होगा, और उसमें आगे छोटा सा डैश पुट करके लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल। अब कौन से इंसेक्ट होते हैं जो प्लांट्स के पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई एंड बीज। ठीक है, यस मैम। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड पॉइंट लिखेंगे फूड सोर्सेस ऑफ अदर एनिमल्स। आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है सेकंड पॉइंट। ठीक है, फूड सोर्सेस ऑफ अदर एनिमल्स लिखेंगे, फिर आगे उसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होंगे फूड सोर्सेस फॉर अदर एनिमल्स में? टिक्स एंड ग्रास हॉपर्स। ठीक है, यस मैम। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल टिक्स एंड ग्रास हॉपर, उस तरीके से लिखेंगे। उसके मैम बाद मिल गया। थर्ड पॉइंट होगा मैम हो गया। बेनिफिशियल टू द गार्डनर। थर्ड पॉइंट होगा बेनिफिशियल टू द गार्डनर। तो बेनिफिशियल टू द गार्डनर में फर्स्ट उसके एग्जांपल्स होंगे लेडी बर्ड, बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई। यस मैम हो गया। ठीक है, मैम हो गया। तो ये था आपका आंसर नंबर 3। अब किसी को कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डू इंसेक्ट हेल्प द ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनवायरनमेंट? तो यहाँ पर देखिए लर्न बाय हार्ट, इसी के ऊपर यस मैम, उसमें दिख गया। फोर्थ पॉइंट यस मैम दिख ये गया। है, मोस्ट ये पूरा फोर्थ पॉइंट आपका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ ओके मैम, 4.4 आंसर। यस, आंसर नंबर 4 पूरा ये होगा। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर वेरी हार्मफुल बट फ्यू आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। यूजफुल इंसेक्ट्स वेंटिलेट द सॉइल, पॉलिनेट फ्लावर, कंट्रोल इंसेक्ट्स, मैम किधर है क्वेश्चन? डिकम्पोज डेड मटेरियल। जहां पर क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, क्वेश्चन आंसर के जस्ट ऊपर लर्न बाय हार्ट में पॉइंट नंबर 4, दैट्स द आंसर नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 इज द आंसर नंबर 4। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा पॉइंट 4 डेड मटेरियल्स तक। मैम हो गया। मैम हो गया। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट से लेकर पूरा डिकम्पोज डेड मटेरियल्स तक। ठीक है, दैट्स आंसर नंबर 4। यस मैम। समझ आ गया आंसर नंबर 4? क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई Yes, प्रॉब्लम yes, तो नहीं ma'am. है? मिल गया सभी को? हैव यू No, ऑल ma'am. नोटेड? ओके, नाउ मैम कम टू पूरा द नाम मैम दिखा दी थी, ढंग से देख नहीं पाए थे मैम। मैम यस मैम। पॉइंट नंबर 4। यस मैम। ये पॉइंट नंबर 4 जो है वो आंसर नंबर 4 है। मोस्ट पॉइंट नंबर 4 पूरा है। यस, Yes, हो ma'am. गया। ओके मैम हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ सेगमेंट्स दिए गए हैं, जैसे एक्सप्लेन एनी टू, मतलब हम सबको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो टू वाला जो टर्म है उसको काट दीजिए, एनी टू जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको कट कर दीजिए, बस वहां लिखिए एक्सप्लेन। ठीक है, पहला है पैरासिटिक इंसेक्ट्स। पैरासिटिक इंसेक्ट्स के लिए आ जाइए आप लोग पेज नंबर 89। पेज नंबर 89 ईटिंग हैबिट्स। पेज नंबर 89 ईटिंग हैबिट्स मिला? यस मैम। यस मैम। पेज नंबर 89 ईटिंग हैबिट्स में ये देखिए सम, ये लिखा हुआ है। यस मैम। कहाँ मैम? ये देखिए सम लिखा हुआ है। मैम
नीचे मैम, से मिल second गया। मिल गया सम से मैम स्टार्ट ग्रास करो। ऑफर के बगल में यस मैम, दिख गया। देखा ये जो सम इंसेक्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, यस मैम। यहाँ सम इंसेक्ट से लेकर पैरासिटिक इंसेक्ट्स तक, ये 5 का ए वाला आंसर है। मैम हो गया ठीक है, ये पूरा मैम हो गया सम यस इंसेक्ट मैम। मैम ये कौन सा आंसर है 5 का ए, 5। यस 5 का ए लिखिए, 5 का ए, आंसर नंबर 5 ए। मैम हो गया Yes, some insects eat other insect, whereas some insect eat dead bodies of other insect. They are called parasitic insects. हो गया। 5 का हो गया A. मैम। Any doubt? नो मैम। No, ma'am. Okay. 5 के B में आ मेरे को जाइए। मैम मेरे को सेकंड का नहीं मिला था आंसर नंबर 2, यस मैम ये देखिए आंसर नंबर 2 पेज नंबर मैम, 90, पेज नंबर 90 पे। पेज नंबर 90 पे मैम नीचे जो ये पूरा, ये पूरा, ये आंसर मैम नंबर कितना 2 है पूरा 8 legs तक। यस मैम ठीक है, ये आंसर नंबर 2 है, ये पूरा। ओके मैम ठीक है, मैम 5th का भी। मैम ये आप जून वाला ना 5th के बी के लिए आ जाइए आप लोग, सोशल इंसेक्ट्स। मैम यस, मैम मेरे को फर्स्ट वाला इसलिए नहीं मिल पाया था थोड़ा लेट से ज्वाइन की थी मैम मेरा नेटवर्क नहीं पकड़ रहा ओके। आंसर नंबर 1 के लिए उसी सेम पेज पे आ जाइए। आंसर नंबर 1 के लिए देखिए, ये रहा आंसर नंबर 1, दिख रहा है, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, यस मैम यूजफुल इंसेक्ट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, मोस्ट से लेकर ये पूरा, मोस्ट ऑफ द मैनी मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट से लेकर मैनी मोर तक, मैम हो गया मैनी मोर तक, ये आंसर नंबर 1 है। ठीक है, और कोई डाउट? मैम 5th का भी मैम बताइए। थर्ड बता दीजिए रुके बेटा, 5th का बी कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपको थर्ड एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि थर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, 5th के बी के लिए लर्न बाय हार्ट वाले पॉइंट पे आ जाइए। पॉइंट नंबर 3 दिख रहा है सभी को? यस मैम कहाँ पे है ये? यहाँ पर लिखा हुआ है, insects that cannot live on their own are called social insect like honeybee and some wasp and termites. मिला? पॉइंट नंबर 3, यस मैम Point- मैम ये भी का है मैम पॉइंट नंबर 3, ये 5 का बी है, 5 का बी। हाँ बोलिए। 5 मैम का मिल B। गया मिल गया सभी को? यस मैम ये जो मैम थर्ड, इधर है। ये जो थर्ड वाला पॉइंट है, ये 5 का बी है। ठीक है, मैम मिल गया यस। नेक्स्ट इज 5 का सी, पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स। इसके लिए आ जाइए, मैम ये क्या कहते पेज नंबर 90 में आ जाइए। 5th के सी के लिए पेज नंबर 90 में आ जाइए, 90 इसका जो ये पॉइंट मैम है, यहाँ से यहाँ तक है ना पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स। मैम हम कह रहे हैं कि बी वाला जो 5th का बी वाला है ये यहाँ से यहाँ तक है ना मैम ये इंसेक्ट से थर्ड लेकर पॉइंट का टर्माइट्स, थर्ड पॉइंट पूरा, ओके मैम इंसेक्ट्स दैट कैन नॉट से लेकर वास्प एंड टर्माइट्स तक। ओके मैम ओके, 5 का सी देखिए। यस मैम क्वेश्चन नंबर 5 के सी के लिए आ जाइए, पॉलिनेशन ऑफ प्लांट वाले टॉपिक में, पेज नंबर 90, पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स। पॉलिनेशन ऑफ प्लांट वाले टॉपिक पे आ ma'am. जाइए। इसमें देखिए सबसे यहाँ पर कॉर्नर में लिखा हुआ है एज दिखा, यस मैम एज देखो सभी को, मैम कहाँ पे? ये देखिए पॉलिनेशन यस ऑफ मैम। एज, यस मैम मिल गया। एज से स्टार्ट करिए, मेरे को दिख गया एज से लेकर पूरा येलो तक, ब्लू और येलो, मैम बड़ा। मैम हो गया पॉलिनेशन मैम हो गया। ठीक है, तो एज द इंसेक्ट से लेकर पूरा ब्लू और येलो तक, ये पूरा आंसर है आपका यस मैम। 5 का सी। मैम हो गया मैम हो सभी हो गया सभी को समझ आ गया? यस यस मैम। मैम ओके,
So मैम थर्ड वाला बता दीजिए हमें। यस बेटा, प्रोसेस कंटिन्यूटी में चलते हैं। आंसर नंबर 1 सभी को मिल गया? ओके यस मैम। मैम। किसी को कोई डाउट Yes, नहीं ma'am. मिला हो? नो मैम। मैम सारा मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो सभी गया। को मिल गया? क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया? यस मैम, यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 3 में जिसको डाउट है बताइए। मैम मुझे रिया। क्वेश्चन नंबर 2 स्पाइडर्स वाला है, स्पाइडर्स वाला। क्या बोल रहे आर्यन? रिपीट। तो सबसे नीचे वही आंसर है। यस बेटा, आंसर 2। आंसर 2 ये है ना, ये रहा आपका आंसर 2। इंफॉर्मेशन जोन में जो लिखा हुआ है ये पूरा आंसर 2 है, स्पाइडर के बारे में जो दिया हुआ है। यस मैम। पेज नंबर 90 में इन्फो जोन में जो स्पाइडर के बारे में दिया हुआ है, दैट इज आंसर नंबर 2। हो गया? अब जिनको आंसर नंबर 3 नहीं हो समझ गया। आया है वो देखिए आंसर नंबर 3। सेम पेज, पेज नंबर 90 में आ जाइए, पेज नंबर 9090। यस मैम। यस, पेज नंबर 90 में आ जाइए। मैम आ गए। सबसे पहले आपको लिखना है इंसेक्ट्स आर यूजफुल बाय। कहीं लिखना है तो लिख लीजिए किसी कॉपी में, इंसेक्ट्स आर यूजफुल बाय। लिख लो रिया। ठीक है, सबसे पहले आंसर नंबर 3 करके लिखिए और लिखिए इंसेक्ट्स आर यूजफुल बाय, छोटा सा डैश लगा दीजिए आगे। हाँ ये यस मैम। ठीक है, फिर फर्स्ट 1 पॉइंट डालिए। फर्स्ट पॉइंट होगा पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स। आपके बुक में पेज नंबर 90 में यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन आपको उसमें से 3 पॉइंट्स ही करने। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स, बुक में भी दिया हुआ है, दिख रहा है? मिल गया आपको? यस मैम। ठीक है, यस मैम, यस मैम। फर्स्ट पॉइंट पॉलिनेशन ऑफ प्लांट्स डाल के छोटा सा डैश करके आगे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई एंड बीज। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई एंड बीज। चाहिए। फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई एंड बीज। ठीक है, डन? उसके बाद सेकंड पॉइंट इसी तरह से सेकंड पॉइंट डाल के लिखेंगे फूड सोर्स फॉर अदर एनिमल्स। आपकी बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए। सेकंड पॉइंट है फूड सोर्स फॉर अदर एनिमल्स। मैम पॉइंट डाल डाल के लिखेंगे ना? यस, पॉइंट में लिखेंगे। आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं इंसेक्ट्स यूजफुल क्यों होते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट होगा फूड सोर्स फॉर अदर एनिमल्स। सेम जैसे पॉलिनेशन ऑफ। मैम थर्ड वाला क्या बोली थी पॉइंट? थर्ड पॉइंट बेनिफिशियल टू द गार्डनर। फोर्थ वाला है ना मैम? हाँ। ये पॉइंट फोर्थ का बता रही। हाँ, हम डिकम्पोजिशन वाला पॉइंट नहीं लिखेंगे। मैम ये देखिए मैम, यहाँ से ये इसके बाद ये है मैम, ये है ना? ओके, ठीक है। फूड सोर्स ऑफ अदर एनिमल में जैसे हमने पॉलिनेशन ऑफ प्लांट में फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई एंड बीज लिखा था, तो फूड सोर्स फॉर अदर एनिमल्स में लिखिएगा फॉर एग्जांपल टिक्स एंड ग्रास हॉपर। देखो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, लास्ट में देखो सेकंड लाइन में लास्ट में लिखा है टिक्स एंड ग्रास हॉपर्स। मिला? यस मैम। यस, तो सेकंड पॉइंट के एग्जांपल में आएंगे फॉर एग्जांपल टिक्स एंड ग्रास हॉपर। थर्ड पॉइंट के एग्जांपल में आएंगे लेडी बर्ड बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई। बोलू तो यार हो जाएगा।
लेडी बर्ड, बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, ओके मैम। यस। नाउ एनी डाउट? तो इतना आंसर नंबर 3। नो मैम। मैम एक बार फिर से वो थर्ड का एग्जांपल बोल दीजिए। थर्ड के थर्ड पॉइंट का, यस मैम। लेडी बर्ड, बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई। यस मैम। ओके, यस मैम। सो अब किसी को आंसर नंबर 3 में कोई डाउट? नो मैम। ओके, आंसर नंबर 4 में कोई डाउट? नो नो मैम। मैम। आंसर नंबर 5 के तीनों पॉइंट्स में कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सारे आंसर्स क्लियर हो गए हैं। तो दैट्स योर होमवर्क। उसके नीचे जो सेकंड है, लेबल द डायग्राम प्रोवाइडेड बिलो। ये डायग्राम आपको कॉपी में ड्रॉ करने के लिए भी कहा गया था और लेबल करने के लिए भी कहा गया था। हो गया है कौन सा सभी का? मैम? मैम ये मैम ये यस, इसको ड्रॉ मैम कर ये हम कर देंगे। इसको ड्रॉ कर लीजिएगा और मैम इसी टाइप से लेबल कर लीजिएगा आपकी कॉपी में। यस मैम। ओके, सो फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड भी हो गया। थर्ड में आ जाइए। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंसेक्ट लाइफ साइकिल विथ एग्जांपल्स। इसके लिए आ जाइए आप मैम ये कहाँ है? जो थर्ड वाला क्वेश्चन है आपका, थर्ड है व्हाट इज यस मेटामॉर्फोसिस। मैम। ठीक है, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस वाला जो पॉइंट है उसके लिए आ जाइए। मैम फिर द प्लान थर्ड वाला करवा रही है। हाँ बेटा, वो थर्ड भी करेंगे। नहीं। ओके मैम। ठीक है, इसके आंसर के लिए आ Yes, ma'am. जाइए पेज नंबर 91। सेकंड वाला हमने ड्रॉ कर लिया। यस मैम। पेज नंबर 91 में आ जाइए। यहाँ पर देखिए Yes, ma'am. मैम आ गए। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, तो उसका आंसर है ऑल द इंसेक्ट्स गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। मिला? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो देखिए कहाँ तक लिखना है। ऑल द इंसेक्ट से लेकर कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मिला? मैम कहाँ तक? called metamorphosis, called metamorphosis. Yes, ma'am. All the Yes, ma'am. insects go through different stages before developing into an adult. मैम कहाँ तक खत्म करना है? Many insects go through development stages called metamorphosis. Called metamorphosis. Yes, मैम मिल गया। यहाँ तक हुआ? मिल गया। ठीक है, Yes, अब मैम मिल गया। इतना। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आइए। मैम यहाँ तक करना है ना लास्ट में? हाँ, वहां तक है। उसके बाद और है आगे आंसर। ऑल इंसेक्ट्स, नेक्स्ट पेज में आइए, इस वाले पेज में आइए। All insects undergo one of the two type of metamorphosis. ये complete metamorphosis को पूरा लिखेंगे आप, फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाइज तक। उसके बाद इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस को लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर। ये भी पूरा लिखना है आपको, ये दोनों पॉइंट्स। Yes, ma'am. कोई डाउट? No, ma'am. ठीक नो है, मैम। No. मैम इसमें जब ये कर लेंगे तो कैसे लिखेंगे मैम? ये जो ये है मैम उसी के साथ लिख देंगे। हाँ बेटा, उसी के आगे लिख दीजिएगा। मतलब पहले आपको लिखना है ऑल द इंसेक्ट से लेकर कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस तक, उसके बाद उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑल इंसेक्ट्स अंडरगो वन ऑफ द टू टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। पहला है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और कंप्लीट मॉर्फोसिस में लिखना है फॉर एग्जांपल बटरफ्लाइज। उसके बाद इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर। मैम ये फोर्थ वाला एक्सरसाइज। फोर्थ वाली एक्सरसाइज नहीं करेंगे, फिफ्थ वाले फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए अब जल्दी से। ये जो थर्ड वाला है, ये वाला आप कर देंगे ना? ये वाला कर रहे थे हम। ये मेटामॉर्फोसिस, ये इसका आंसर था। यस मैम। मैम इसका रोमन मैम नंबर यहाँ 3 से लिखा यहाँ हुआ तक था मैम। रोमन नंबर में 3 लिखा हुआ है, तो 3 का आंसर इस तरह से डाल दीजिए, रोमन नंबर में 3 करके आंसर नंबर 3 ऐसे रोमन नंबर में लिख लीजिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि 3 वाले का आंसर था। ठीक है, Okay,
ओके मैम। आंसर सभी को समझ आ गया? कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। फिर से सुन लीजिए, इसका आंसर होगा ऑल द इंसेक्ट्स गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस बिफोर डेवलपिंग इनटू एन एडल्ट. Many insects go through development stages called metamorphosis. All insects undergo one of the two type of metamorphosis. First होगा complete metamorphosis, उसके आगे लिखेंगे for example butterflies. सेकेंड पॉइंट होगा इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, उसके आगे छोटा सा डैश डाल के लिखेंगे फॉर एग्जांपल ग्रास हॉपर. दैट्स इट, इतना ही आंसर है ये. मैम जो ये लिखा मैम 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 यस यस. मैम मैम मेरे को थर्ड वाला मतलब मैम यहाँ से लेके यहाँ तक करना है. नहीं बेटा, ये जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के आगे लिखा थर्ड है वाला ना, जो बता. द स्टेज इन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आर, ये वाला लाइन मत लिखिएगा, उसको काट दीजिए. इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस लिख के उसके आगे छोटा सा डैश डाल के फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई, बस इतना ही लिखना है. मैम कंप्लीट वाला नहीं लिखना है. नहीं, द स्टेज इन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आर, वो नहीं लिखना है, उसको कट कर दीजिए, उस लाइन को कट कर दीजिए. आपको बस लिखना है कि कौन से दो टाइप के मेटामॉर्फोसिस होते हैं और उनमें कौन कौन से इंसेक्ट उनके एग्जाम्पल होते हैं. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में एग्जाम्पल बटरफ्लाई. मैम द स्टेज इन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आर फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई. बस द स्टेज इन तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आर को कट कर दीजिए. इन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के आगे लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाई, बस. मैम Okay, और ma'am. से लेके पहले मैम यहाँ तक लिखना है, फिर उसके बाद हाँ, मैम ये इनकम्प्लीट से लेके पूरा यहाँ तक वो एग्जांपल डाल के ग्रेस हॉपर लिखना है. ऑल द इंसेक्ट से लेकर कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस तक लिखना है. उसके बाद सबसे ऊपर लाइन में मैम लिखा हुआ है, वो लिखना है मैम. मैम कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस उसका नाम लिखना है. बता रही हूँ नंदिनी, सुनिए, जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ उतना ही लिखना है. रुकिए बेटा, अभी फिल इन द ब्लैंक्स में रुकिए, इस आंसर को क्लियर होने दीजिए. ऑल द इंसेक्ट्स गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस से लेकर कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस तक. हो गया? सभी को समझ आ गया? यस मैम. उसके आगे लिखना है ऑल इंसेक्ट्स अंडरगो वन ऑफ द टू टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस. ये जो सबसे ऊपर लाइन लिखी हुई है, ऑल इंसेक्ट्स अंडरगो वन ऑफ द टू टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ये वाली लाइन लिखनी है. उसके बाद पहला पॉइंट डालना है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, और ये आगे का नहीं लिखना है, इसको कट कर दीजिए. द स्टेज इन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आर, ये नहीं लिखना है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाइज. इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में लिखना है फॉर एग्जाम्पल बटरफ्लाइज, बस. हो गया मैम. इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में भी वैसे ही करना है, बस ये लिखना है फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर, बस. ये आगे की लाइन नहीं लिखनी है, यस मैम. ये नहीं लिखनी है आपको. समझ आ गया आप? मैम. मैम यस मैम. ठीक है, अब जल्दी से आ जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाइए अब. ठीक है, बॉक्स दिया गया है, वहीं पे आंसर पुट कर लीजिए. फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है? फर्स्ट है इंसेक्ट्स बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल्ड. क्या आंसर होगा इसका? मैम यस, आर्थ्रोपॉड्स. आर्थ्रोपॉड्स, फिल इन द ब्लैंक्स के फर्स्ट का आंसर है इंसेक्ट्स बिलोंग टू अ ग्रुप कॉल्ड आर्थ्रोपॉड्स. मैम हो गया मेरा हुआ है. सेकंड, insects that eat dead bodies of other मैम नहीं insects. फर्स्ट का आंसर है ऑर्थोपॉड्स, सेकंड का आंसर है पैरासिटिक. ठीक है, फर्स्ट का आंसर है ऑर्थोपॉड्स, सेकंड का आंसर है पैरासिटिक. मैम थर्ड, honeybee and some wasp and termites are the insect example of social insect. थर्ड का आंसर है सोशल इंसेक्ट. डन. मैम हो गया. फोर्थ, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर. मैम थर्ड मैम थर्ड harmful. सोशल. यस, थर्ड का आंसर है सोशल इंसेक्ट. यस, फोर्थ का आंसर है मैम थर्ड का ये है. सोशल third का ये है. इंसेक्ट. सोशल इंसेक्ट, SOCIAL, सोशल, INSECTS, इंसेक्ट्स.
सोशल इंसेक्ट्स, ये आपका थर्ड का आंसर है। मैम फर्स्ट का क्या था? आर्थ्रोपोड्स, ARTHROPODS, आर्थ्रोपोड्स। ओके, सेकंड का आंसर है पैरासिटिक, PARASITIC, सेकंड का आंसर है पैरासिटिक। थर्ड का आंसर है सोशल इंसेक्ट। फोर्थ का आंसर है, पहले वाले ब्लैंक में आएगा हार्मफुल और सेकंड वाले ब्लैंक में आएगा यूजफुल। जल्दी करिए, हो गया। फोर्थ में 2 ब्लैंक है, पहले में आएगा हार्मफुल, दूसरे में आएगा यूजफुल। यूजफुल हार्मफुल मत करिएगा, हार्मफुल देन यूजफुल। पहले ब्लैंक में हार्मफुल होगा, उसके बाद सेकंड ब्लैंक में यूजफुल होगा। फिफ्थ पॉइंट,